कोलकाता के गार्डन रिच इलाके के धानखेती बाजार मेहर मंजिल के करीब हजरत सूफी जमील अहमद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का 42वां सालाना उर्स मुबारक बड़ी शानो शौकत, अकीदत और एहतराम के साथ कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इस मुबारक मौके पर दूर दराज से आए हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत कर बुजुर्गे दीन को खिराज अकीदत पेश किया। इस नूरानी तरकीब के मौके पर एक खास दीनी जलसे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दिन हजरत सिद्दीकी अंसारी उर्फ झारखंडी बाबा खुसूसी तौर पर तशरीफ फरमा हुए। वहीं मशहूर इंटरनेशनल नात ख्वाह असद इकबाल कलकतवी ने अपने पुरसोज अंदाज में नाते पाक पेश कर महफिल को रूहानियत से सरशार कर दिया। इसके अलावा गार्डन रीच, मेटिया ब्रूज और आसपास के इलाकों के कई उलेमाए किराम भी इस जलसे में शरीक हुए। उलेमाए किराम ने अपने खिताब में लोगों से अपील की है कि वह अपने बच्चों की तालीम पर खास तवज्जो दें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाएं और शादी ब्याह व दूसरी रस्मों में होने वाली फिजूल खर्ची से इज्तिनाब करें। उन्होंने कहा है कि आने वाले दौर में कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तालीम से होकर गुजरता है, लिहाजा अपनी नई नस्ल को इल्म की दौलत से माला माल करें। इस मुबारक उर्स के मौके पर मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए खुशूसी दुआएं भी की गई। प्रोग्राम के इख्तिमाम पर सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया। इसके बाद सज्जादा नशीन अली अहमद जमील ने तमाम हाजरीन, मेहमानान, उलेमाए किराम, अकीदतमंदों और इंतजामिया का दिली शुक्रिया अदा किया। वहीं मज़ार कमेटी के अरकान सामी अहमद, हाजी इफ्तिकार और मंजूर आलम खान पूरी महफिल के दौरान इंतजामात में पेश नजर आए। इसके अलावा वार्ड नंबर 134 के पूर्व पार्षद शम्स इकबाल अनिल भी इस नूरानी महफिल में शरीक हुए। उर्स मुबारक में रात भर अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ता रहा। देर रात से लेकर सुबह तक महफिल में रौनक बरकरार रही और तकरीबन सुबह 3 बजे तक बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन समेत हर उम्र के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। पूरा इलाका जिक्र व अज़कार, नात सलाम और रूहानी कैफियत से सरशार नजर आया। बर्बाद है मोबाइल में, पूरी दुनिया आपको बाप की बर्बादी का किस्सा लिखने के लिए तैयार है। 8-8, 9-9 साल के बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया। छोटा बच्चा साल भर का, माँ भात रोटी खिला रही, मोबाइल दिखा। सोचो मेरे दोस्त, जिस उम्र में उसको पढ़ाना था, तालीम, इल्म, शिक्षा, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, चंद सूरत नहीं पढ़ सकते हो। तभी आपने अपनी कमी को महसूस किया। लेकिन याद रखना, तू ना घबरा, तू कुछ कर, तू मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, मसलक के आला हजरत पे डटे रहो। फजर में नमाज पढ़ो, महक में सीना तान के कहो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे वज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। हम लोग पढ़ने लगे, कुछ लोग का झारखंडी बाबा आप लोग पहले लाखों सलाम पढ़ते थे, अब कुछ दिन के बाद करोड़ों दुरूद पढ़ रहे हैं। हम बोले हम लोग अरबों पढ़ेंगे। बोले हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम लोग कब्रों में जाओ। अब सोचो, अभी रबीउल अव्वल 26 तारीख को है कि नहीं? अरे 26 अगस्त को पूरे गांव गली कूचे में झंडा लगा दो, गली से लगा दो। अभी झंडे पर भी लड़ाई हो रही। सोचो, अभी 3-4 महीना पहले बंगाल में इलेक्शन हुआ कि नहीं विधानसभा का, देखिए कितना झंडा ले घूम रहा था। वो जो झंडे का एतराज करता है, वो गोल टोपी वाला, वो भी झंडा बना था गाड़ी में, वो भी बना था घर के बिल्डिंग में। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं होता। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका वाला होता, मेरा ही वाला क्या है? नबी के टाइम में झंडा कहाँ था, तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? 10 रुपया झंडा दरवाजे में देखा, ये फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। अच्छा, तुम तृणमूल का झंडा, बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, दुनिया भर का झंडा लेकर घूम रहा था, जूता छाप, चप्पल छाप, सब्जी छाप, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुबारक। भारत देश को आजादी मिली है, शेख भिखारी को फांसी के फंदे
में झुलाया अंग्रेजों ने, तब भारत को आजादी मिली है। मोहम्मद हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली। ऐसा भारत में हम नहीं रखते। चंद झोला छाप लेता, कहते कि तुमको भगा देंगे, तेरी ताकत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी। आज मुझको देशद्रोही कहा जा रहा है, आज मुझको आतंकवादी घोषित कर रहा है, आज हमारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन तू ना घबरा। अरे जिस कौम ने करबला की तारीख पढ़ी है, 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। हम करबला देखे, बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो हवाई अड्डा घर में बनवा लो। लेना हराम नहीं। अगर खुशी से बेटी बाप बुलेट दे दे, 4 व्हीलर दे दे, जहाज दे दे तो रखो। जैसे मांगते हो कि इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये गलत है। ये तरीका नहीं होता इस्लाम में। ये मेरे मजहब में इस बात पे इजाजत नहीं है। शादियों को सस्ते में करो, देखो उस शादी में कितनी बरकत होगी। आज तुम शादी में पटाखा फोड़ देते हो, दुल्हन को घर में ले आया, बहू को ले आया, अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ा, अब तेरी बीवी घर में रोज बम फोड़ रही। तुम पटाखा फोड़ के लाया था, आज वो पटाखा बम बन गया। एक दिन तुम नाचा था, अब तेरी बीवी उंगली में सास ससुर को नचा रही। तुम एक दिन डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। तुम बुनियाद गलत डाला था, अब आप तुम परेशान क्यों हो? चाहे ठंडी बाबा तो अब मेरा घर बार चल के देख लेते। हम बोले क्यों हम तुम्हारा घर देखेंगे, हम राजमिस्त्री मौला धनवार क्यों देखेंगे, मिस्त्री देखना। मेरा घर ना खराब हो, सब बेटा बहू बस से बाहर है, बात नहीं मानता। घर में बैठ के का बोतल पानी पढ़ देते बाबा, बड़ा अच्छा होता। हम बोले बोतल में पढ़ना 2020 के बाद छोड़ दिए, हम पूरा टंकी पढ़ दे। पियो नहाओ पड़े रहो, नमाज पढ़ाने का पानी पड़ा हुआ पड़े हुए पानी पियो। लेकिन घर में जब माँ नमाजी बन जाए, एक बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेता है तो हज का सवाब है। मौलाना के कदम में, मुफ्ती के कदम में, हाजी साहब के कदम में, पीर साहब के कदम में आका जन्नत नहीं फरमाया, आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत। एक माँ बाप की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के। अजमेर कलियर को छोटा बगदाद बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना, चेहरा देखना, माँ बाप खुश होंगे। अजमेर जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना चला जाना, मुस्तफा भी। कल लोग काम पे भी जाएंगे, 1-2 घंटा नहीं सोओगे तो फिर फैक्ट्री में या कहीं काम करोगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि नींद थोड़ी सी होनी चाहिए। तकरीबन 3 बजे भोर हो गए, इस टाइम में भी लोग झूमने लगे, रोने लगे। इस टाइम में बोलेंगे कुछ, सुनिएगा कुछ, बने रहिए जब तक अंदर भक्तों के हाथ में कबूरा ना आ जाए। कोई तकलीफ मुझको नहीं, क्यों हम लड़ेंगे? क्या तकलीफ है मोदी जी से? ठीक तो है, चला रहा देश, चल रहा, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं। जितने आजाद हम देश में हिंदुस्तान में रहते हैं, शायद किसी मुल्क में मुसलमान आजाद नहीं रहता है। खुले में हम रहते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से मार्केट करते हैं, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, जुलूस निकालते, सड़कों पे चलते। कहाँ परेशानी है? कुछ नहीं। मुसलमान कुछ नहीं। वो सोशल मीडिया 2-4 गो नेता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, रहते इसके बाप के बपूती है, किसी के मामा घर में बसे, भगा देगा। तुम कैसे भगा दोगे? तुम कैसे भगा दोगे? जितना तेरा है उतना मेरा है। तुम्हारा काम है अपने जनता को मूर्ख बना के वोट ले लो। भगाने आज तक कोई भागा है? अरे आज तक किसी को भागते देखे हैं? कोई बच्चा भागते देखे हैं मुसलमान का भारत से? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके नेपाल के रास्ते से भारत घुस, उल्टा।
पता चला तुम कल भी भारत का मुसलमान था, आज भी हो। जब तक गरीब नवाज की जात रहेगी तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। बसाने वाले वही है, उठाएंगे वही, बसाएंगे वही। और मेरा अकीदा है, जब मेरे गरीब नवाज जब अपने दीवानों पर नजर रखते हैं, आज मुसलमान आज़ाद खुशहाल है। अब जो गलत होगा तो वो गलत होगा। जिनका मकान, जिनके दुकान, जिनके खेत खलिहान गलत है तो गलत है। बुलडोजर चलाता हूँ तो कहते हैं पूरे देश में चलाता हूँ, उनको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं तकलीफ है, तुम्हारा फैसला वही है। तुम कुर्सी पर हो, तुम अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हो। उमर फारूक भी राजा बने थे, बादशाह बने। तुम्हारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 बजे भोर आटे की बोरियां पीठ पे लाद के बेवा के घर जाके आटा गूंद के रोटी बना के खिला के चेहरे में मुस्कुराहट पैदा किया। ये इस्लाम है। 5 किलो अनाज देगा, फोटो खिंचवाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, साहिब मज़ार सूफी जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये 42 साल से इनका उर्स हम लोग मना रहे हैं। माशाअल्लाह, इनकी तकवे की बुनियाद पे अल्लाह ने इनको ये मकाम अता किया। ये साहिब मज़ार महर मंजिल उबदार खां मस्जिद के इमाम रहे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए इन्होंने वक्फ किया। ज़िंदगी के अंदर तकवा, परहेज़गारी इतना ज़्यादा इनके अंदर था जो अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता किया। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल गुजर जाने के बाद भी तमाम इलाके वाले आज भी इनकी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी को याद करके अपनी ज़िंदगी में एक सुधार ला रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी जो था सुन्नत भरा ज़िंदगी था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ किया। इन्होंने कभी सुन्नत को तर्क नहीं किया, इन्होंने कभी कौम को नुकसान नहीं पहुंचाया, इन्होंने कभी किसी का माल नहीं मारा। जब भी किया इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को मैसेज पहुंचाया कि सुन्नत को आम करो, दीन का काम करो। जब इनके कोई मुक्तदी कभी 2-3 दिन नमाज पढ़ने नहीं आए तो अपनी मुक्तदी का खैर ख्वाही के लिए इनके घरों जाया करते थे। कहते थे क्या बात है, अब तो मस्जिद नहीं आ रहे हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो। ये इनका तकवा गुजारी था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज तमाम इलाके वाले इस मज़ार से फायज पा रहे हैं। इस कब्रिस्तान में तमाम लोग जो आराम फरमा हैं, इनकी नेकों के सदके में मुझे यकीन है कि अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इनकी फैज़ लेने के लिए आज 20 साल से इस कम उम्र के अंदर मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सजादा नसी इनके साहबजादे अली अहमद शाह हैं। इनसे खुद ही इनकी ज़बानी तासुरात सुने। रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लोग उस जगह मना रहे हैं, ये उस 42 सालों से लोग मना रहे हैं। ये लोगों की मोहब्बत, मुरीदीन, मुहिब्बीन जो भी इसमें लोग शामिल इसमें हैं, अपने जान माल से खिदमत करें ये है और उसको बात अकबल तक पहुँचाया है। ये उनकी मोहब्बत है और ये अल्लाह से होनी भी चाहिए और या तो मोहब्बत करनी भी चाहिए, रसूल की मोहब्बत करनी भी चाहिए। ये हमारी ईमान की, हमारे क़ीदे की पहचान है। और ये हजरत जो हम आराम फरमा रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गार हैं। मैं उनकी तारीफ करूँगा तो लोग कुछ पैसा समझेंगे, लेकिन कुछ जो इलाके के लोग पुराने लोग जो हैं उन्होंने कहा कि ये इतने मुतकी परहेज़गार थे, हराम हलाल को बहुत ख्याल कर देते थे। ये मालूम होता है किसी के मन हराम का मिलाद पढ़ने गए तो मिलाद तो पढ़ दिया कि अल्लाह रसूल के पास है कर दिया, लेकिन जब पैसे की बात आए आपने कुछ बहाना करके पसंद नहीं लिया। तो ये देखिए, अल्लाह वाले को जो मुजरी मिलती है उनकी मुत्तकी परहेज़गारी वजह से मिलती है। कुरान ही फरमाता है अल्लाह मुत्तक़ून, जब मुत्तकी परहेज़गारी हो तो उसको मुत्तकी वली बनाया जाता है, वली मिलता है। और कोई चाहे कि हम वली बन जाए, नमाज रोजा से या कुछ करिए, ये नाम की बात है। नमाज इबादत हज है, पढ़ना आपको होगा। इसके अलावा जो कुर्बत इलाही हाजिर करने के लिए जो बातिनी इबादत है और जो परहेज़गारी है, मुत्तकी है, उसको आपको लाना होगा, तब जाके उस मकाम पहुंच सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज तमाम लोगों ने मिलजुल कर इस प्रोग्राम को पहुंचाया। उनकी मोहब्बत थी, जिन्होंने जान मानते को खिदमत किया। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हमारे मोहल्ले के तमाम जितने लोग यहाँ आए हैं और जो इलाके के लोग तमाम लोग को रुज़ी कारोबार बरकत अता फरमाएं और औलिया अल्लाह से मोहब्बत अता फरमाएं, उनकी ईमान की अकीदा की मोहब्बत हिफायत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी सीधी सीधी तासुरात मैं बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वालों का मोहब्बत लोगों के दिल में अल्लाह खुद ही डाल देता है, क्योंकि जब इनकी याद 42 साल से लोग मना रहे हैं। अपने घरों में किसी के वालिद गुजर गए हैं, वो 2 साल 3 साल के बाद उनके तमाम घर वाले भूल जाते हैं, मगर इनका उर्स आज 42 साल से लोग
पूरे इलाके वाले मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं? इससे मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत तमाम इलाके वालों के दिलों में डाल दिया। क्यों? कि जब जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके नाम को बाकी रख दिया करता है, ता कयामत तक इनका नाम बाकी रहेगा। यही वजह है लोग सवाल कर रहे हैं कि रात की तारीकी में तमाम इलाके वाले यहाँ क्यों जमा है। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सूफी सभी जमील साहब की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत तमाम इलाके वालों के अल्लाह ने डाल दिया दिलों में। यही सीधे सीधे तासुरात इसकी है। अस्सलाम वालेकुम।